रैनबैक्सी तो बुढ़ी हो गई है, ल्यूपिन में लिखो बिल्कुल जवान है। ल्यूपिन ने दो गलती एक साथ करी, फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क दोनों ली। वॉइसमेल राकेश जी का था, एक बहुत बड़ी गलती थी। नमस्कार, जी टू जी, गुड टू ग्रेट, ग्रेट टू गुड की सीरीज़ में आज एक बहुत दिलचस्प कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ल्यूपिन के बारे में और डॉक्टर डी बी गुप्ता के बारे में, जो फाउंडर थे कंपनी के। और काफ़ी सालों तक उनकी फैमिली, उनके टॉप मैनेजमेंट से मेरा काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन रहा था, काफ़ी व्यवहारिक थे और बहुत मज़ा आता था उनसे बात करके। सो ल्यूपिन एक कंपनी वैसी है जो मेरे हिसाब से ग्रेट से जेनरिक, जेनरिक से गुड, गुड से ग्रेट, ग्रेट से गुड, ये पूरी साइकिल्स 2-3 बार देख चुकी है। इसलिए ये कहानी जी टू जी सीरीज़ में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये किस्सा शुरू होता है आज से 20 साल पहले। मार्च 2003 की बात है। मैं नया नया CLSA में एनालिस्ट बना था और मैंने पहली अपनी सेक्टर रिपोर्ट लिखी थी जिसका नाम था अटैक ऑफ द क्लोन्स। ये मेरी चहेती रिपोर्ट है और 20 साल से मैंने इसे रख रखा है और दिस रिपोर्ट एक्चुअली चेंज माई लाइफ। काफ़ी मेहनत से लिखी थी। तो जब ये रिपोर्ट लिखी मैंने तो कुछ किस्से हुए और मज़ेदार किस्से हुए। तो उस समय रैनबैक्सी की एनालिस्ट मीट चल रही थी, तो हम हाई टी में चाय लेने के लिए लाइन में खड़े थे। एनालिस्ट मीट ख़त्म हो गई थी तो पीछे से मेरे कंधे पे एक हाथ आया। मैंने मुड़ के देखा, मैं इंसान को नहीं जानता था। तो उन्होंने कहा, उनका एक तरीका था, बाद में मुझे पता चला कि वो ऐसे ही बात करते हैं कि अजय, क्या तुम रैनबैक्सी पे लिख रहे हो? रैनबैक्सी तो बुढ़ी हो गई है, ल्यूपिन में लिखो बिल्कुल जवान है। फिर उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया। उनका नाम था राकेश झुंझुनवाला। पहली बार मेरा इंटरेक्शन राकेश जी से रैनबैक्सी के एनालिस्ट मीट में हुआ था इस रिपोर्ट को लिखने के बाद। मैं ऑफिस चला गया और कुछ दिनों बाद एक वॉइसमेल मिला ऑफिस में। वॉइसमेल राकेश जी का था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी, बहुत अच्छी है और तुम्हें डॉक्टर गुप्ता ल्यूपिन से फ़ोन करेंगे, उनसे इंटरेक्ट करना जो भी। तो मैं अपने हेड ऑफ़ रिसर्च नेम कुमार जी थे, उनके पास गया। उनसे मैंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आने दो, देखते हैं क्या होता है। फिर डॉक्टर गुप्ता का फ़ोन आया और तब मैं ल्यूपिन को कवर नहीं करता था, छोटी सी कंपनी थी और मार्केट में रेपुटेशन उतनी अच्छी नहीं थी। तो मैं गया उनसे मिलने और दैट वाज द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन जो उनसे हुआ। और तब मैं आपको दिखाता हूँ कि ल्यूपिन का उस वक्त हाल क्या था और उनकी क्या थॉट प्रोसेस थी। ल्यूपिन का IPO हुआ था अर्ली 90s में और IPO प्राइस से काफ़ी सालों तक वो शेयर नीचे रहा था। और आप उसका शेयर प्राइस चार्ट देखिएगा ल्यूपिन का, 2002-03 में एक्चुअली शेयर बॉटम हो गया था। 8-10 साल से बिल्कुल भी नहीं चला था। और अगर आप ये ग्राफिक देखेंगे, ये है ल्यूपिन की बैलेंस शीट और मार्केट कैप। 2002-03 की बात है, जब मैं नया नया एनालिस्ट बना था। तब ल्यूपिन का मार्केट कैप 500 करोड़ से नीचे था और करीब 632 करोड़ की डेट थी उनकी बैलेंस शीट पे। अगर आप कंपेरेबल उसी समय सन फार्मा को देखते तो सन फार्मा की हार्डली कोई डेट थी और मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3000 करोड़ था। फार्मा कंपनियों में आमतौर पे डेट इतनी लोन कभी होती नहीं थी, उतना उधार कभी लेते नहीं थे। तो ये एक रीज़न था कि ल्यूपिन का शेयर चला भी नहीं था, उन्होंने कुछ गलतियां करी होंगी। तो फिर मैंने DB गुप्ता जी का मुझको फ़ोन आया, डॉक्टर गुप्ता का, कि अजय, आपकी रिपोर्ट पढ़ी, आप प्लीज़ हमसे मिलने आइए। तो मैं ल्यूपिन से फिर मिलने गया था। उस समय सारी फार्मा कंपनियों से मिलता था और काफ़ी अच्छी रिसर्च लिखता था। तो तब डॉक्टर गुप्ता से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी रिसर्च लिखी, आप हमारे बारे में रिसर्च लिखो। और CLSA में उस वक्त बहुत स्ट्रिंजेंट थे कि किस तरह की कंपनी में रिसर्च लिखनी है, क्या मार्केट कैप होना चाहिए, साइज़ होनी चाहिए, रिटर्न ऑन कैपिटल, फिल्ट्रेशन क्राइटेरिया था। ल्यूपिन उसमें बैठ भी नहीं रही थी। तो मैंने डॉक्टर गुप्ता से पूछा कि ये जो बैलेंस शीट है आपकी, क्यों है, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्यों? बिकॉज एंटी TB, TB के ड्रग में तो आप लीडर हैं, ग्लोबली आपका नाम है। तो उन्हें मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इतने एबल एंटरप्रेन्योर थे, व्यापारी हैं, इतने सालों से बिजनेस चला रहा है और मैं हार्डली तब ये 27-28 साल का लड़का था, रिसर्च कर रहा था। तो डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अजय, कुछ गलतियाँ हुई हैं ज़िंदगी में।
मैं बोला सर छोटा मुंह बड़ी बात बताइए क्या हुई है। तो वो कहते हैं कि ये जो 600 करोड़ का तुम लोन देख रहे हो कंपनी की बैलेंस शीट में, बॉम्बे की रियल एस्टेट साइकिल बहुत तेज़ी में थी 90s में, हर्षद मेहता स्कैम वगैरह के बाद। तो मैंने कंपनी में से लोन लेके बॉम्बे के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया था पर्सनल बैलेंस शीट पे। तो वो जो लोन है वो उसी की लोन है, और वो सारा पैसा चूँकि रियल एस्टेट प्राइसेस गिर गए हैं, पैसा वापस नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कंपनी को चुका नहीं पा रहा हूँ। तो बैलेंस शीट में स्ट्रेन है, और थोड़ा इसीलिए क्या है कि व्यापार से भी शायद 1-2 साल थोड़ा ध्यान हट गया होगा, एंड सो ऑन। तो मैंने बोला सर आप मुझे क्यों बुला रहे हैं फिर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चाहूँगा कि तुम हमें फॉलो करो, हमें एडवाइस करो, हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या हमें अच्छा करना चाहिए फार्मा में, क्योंकि तुम समझते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि अगले कुछ सालों में कुछ अच्छे स्टेप्स लूँ। और उन्होंने एक चीज़ का मुझे वादा किया कि ये जो बैलेंस शीट की डेट है, ये जो उधार है, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं कम कर दूँगा, जो एबिटा आएगी सबसे पहले उधार चुकाऊँगा, और अब पूरे बिजनेस पे फोकस करूँगा। तो 3-4 महीना मेरा इंटरेक्शन हुआ। उस दौरान फिर उन्होंने डॉक्टर कमल शर्मा को हायर किया, वो CEO बने। विनीता गुप्ता तब बॉल्टीमोर में रहती थी, वो बॉम्बे आती थी। तो करीब हर क्वार्टर एक बार जाके पूरे मैनेजमेंट से मेरा इंटरेक्शन होता था, मैं बोर्ड को प्रेजेंट करता था, और काफ़ी कुछ उनसे भी सीखने को मिला। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई, वो ऑस्कर वाइल्ड की एक बहुत अच्छी कहावत है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। जिसने आज गलती करी है वो फ्यूचर में ठीक हो सकता है, और आज का जो सेंट है, जो साधु है, उसने डेफिनेटली पास में गलतियां करी होंगी। ये कहावत मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और ये लाइफ की काफ़ी सीख इससे मिलती है। उस ज़माने में लुपिन का ऑफिस कलीना में होता था। गुप्ता जी हमेशा बुलाते थे, उनके बोर्ड से मीटिंग होती थी। फिर उनकी ऑफिस BKC शिफ्ट हो गई थी। तब वोखाट का नया नया ऑफिस BKC में बना था, ICICI बैंक का नया नया ऑफिस BKC में बना था, बहुत सुंदर बिल्डिंग थी। तो लुपिन की ऑफिस भी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स शिफ्ट हुई थी, और उनका बहुत प्यारा सा एक कैंटीन होता था। तो गुप्ता जी हमेशा टिपिकली हर 2-3 महीने में बुलाते थे, बैठा के बहुत अच्छे से हम खाना खाते थे, थोड़ी बहुत गप होती थी, एंड ही वॉज सच अ काइंड मैन। बहुत ही खातिरदारी करते थे, बहुत मज़ा आता था, इंटरेक्ट करते थे। तो मैं फिर वापस आया, 3-4 महीना मैंने लुपिन पे काफ़ी काम किया, और फाइनली सितंबर 2003 में मैंने एक रिपोर्ट लिखी डाली लुपिन में। और फॉरेन ब्रोकरेजेस में CLSA हमारा बहुत बड़ा नाम था, और मैं पहला एनालिस्ट था जिन्होंने लुपिन पे विश्वास करके रिपोर्ट लिखी कि ये कंपनी कुछ अच्छा कर रही है। और 2 हमारे लार्ज इन्वेस्टर्स थे, उनको हमने कुछ शेयर्स खरीदवाए भी थे। तो ये तो शुरुआत है कहानी की कि एक कंपनी कमाल के एंटरप्रेन्योर, एंटी-TB ट्यूबरक्लोसिस की दवाइयों में बहुत नाम कमाया, बैलेंस शीट पे लेवरेज लेके गलती करी, लेकिन फिर इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट थे, गलती सुधारी, बिजनेस पे फोकस किया। और 2006 में फिर मैं सिंगापुर मूव कर गया। मैंने अपने एक क्लाइंट का हेज फंड ज्वाइन किया, एंड ऑब्वियसली लुपिन हमारे होल्डिंग्स में एक शेयर भी था। एक चीज़ थी कि वो हमेशा जब मैं फाइनली जब जापान शिफ्ट हो रहा था तो उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने कहा था कि एक ग्रैटिट्यूड थी उनकी भी कि मैंने एटलीस्ट उन पर विश्वास करके एक रिपोर्ट लिखी थी, जो मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है। एंड आई रियली हैव फॉन्ड इंटरेक्शंस विथ हिम, विद डॉक्टर कमल शर्मा, ऑब्वियसली विनीता, नीलेश, दोज डेज। और वो जो गलती की सुधार हुई है लुपिन की, वो जो एक गुड कंपनी से जेनरिक हुई थी, आम कंपनी बन गई थी, वहाँ से धीरे धीरे गुड कंपनी बनी। उन्होंने US जेनरिक में काफ़ी ध्यान दिया, इंडियन पोर्टफोलियो में ध्यान दिया, मैनेजमेंट टीम को स्ट्रॉन्ग किया, डॉक्टर शर्मा आए, रमेश उनके CFO आए, सबको मैं बहुत अच्छे से जानता था, काफ़ी इंटरेक्शन होता था। और वो अगला 10 साल लुपिन का कमाल का था। उस दौरान लुपिन ने गुड कंपनी से ग्रेट कंपनी का ट्रांजिशन किया, उनकी बैलेंस शीट ठीक हुई, उनकी रेवेन्यूज़ ठीक हुई, और P मल्टीपल भी एक्सपैंड हुआ। और जैसे मैंने कहा कि गुड अर्निंग ग्रेट अर्निंग हुई, गुड मल्टीपल ग्रेट मल्टीपल हुआ, और कमाल हुआ। तो ये मैजिक हुआ 2015 तक। और इस दौरान आप देख सकते हैं कि लुपिन की शेयर प्राइस कमाल की कंपाउंडिंग करी, एंड उनकी बैलेंस शीट की डेट, यू विल बी सरप्राइज्ड, 2015 में 2002 से कम थी। 2015 में सिर्फ 532 करोड़ की डेट थी,
बट नेट डेट एक्चुअली नेगेटिव थी, उनका डेट एक्चुअली था ही नहीं बिकॉज बैलेंस शीट पे कैश भी था। अब देखते हैं 2015 के बाद क्या होता है। ये कंपनी ग्रेट हो चुकी है, ग्रेट कंपनी ग्रेट मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। 2015 जुलाई में इसी ल्यूपिन ने एक यूएस में एक्विजिशन किया। उन्होंने ग्रेविस फार्मास्यूटिकल्स को $880 मिलियन में खरीदा, जिस कंपनी की रेवेन्यू 100 मिलियन से कम थी। 90 मिलियन की रेवेन्यू, करीब 10 टाइम रेवेन्यू पे खरीदा जेनरिक कंपनी को। मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ी गलती थी। मैं अगर लुपिन की जगह होता, ऑब्वियसली हाइंडसाइट है, एक बायस है, तो मैं इतना बड़ा एक्विजिशन, इतना महंगा एक्विजिशन उधार से लेके नहीं करता, बैलेंस शीट से नहीं करता, मैं इक्विटी रेज करके करता। उस समय लुपिन का मार्केट कैप 90,000 करोड़ था। उनको करीब 5-6 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए थे इस एक्विजिशन को करने के लिए। 5-6 हज़ार करोड़ अगर वो इक्विटी मार्केट से रेज कर लेते, 5-6% डाइल्यूशन होता 90,000 करोड़ में, कोई दिक्कत नहीं होती। पहली गलती करी, बहुत महंगा एक्विजिशन किया। दूसरी गलती करी, एक्विजिशन लोन लेके किया एट द पीक ऑफ द यूएस जेनरिक साइकिल। वो जो एक गलती है, आज आप देख लीजिए, वही ल्यूपिन है जो ग्रेट कंपनी, ग्रेट वैल्यूएशन हो गई थी, वापस आके गुड कंपनी हो गई है, ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है। क्यों? कि आज उनको करीब 7-8 साल लग गया है बैलेंस शीट को रिपेयर करने में। बिकॉज जो क्राइंग बेबी हो जाता है, एक आप गलत काम कर देते हैं, उसको ठीक करने में बाकी चीज़ों से फोकस हट जाता है, बैलेंस शीट की दिक्कत हो जाती है, कैश फ्लो की दिक्कत हो जाती है, और पूरा मैनेजमेंट का ध्यान एकदम तीतर बीतर हो जाता है। तो ये सिंपल सी कहानी है कि जब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं ना लाइफ में, तब सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। व्हेन यू आर फीलिंग द मोस्ट हैंडसम, कि मेरे 90,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मैं तो दुनिया जीत सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसी वक्त सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। और उस वक्त ही जो मैनेजमेंट टीम्स अपने आप को रोक ले और अगर गलतियाँ कम करे, और स्पेशली मर्जर एक्विजिशन महंगा डेट लेके न करे, जिसको हम लेवरेज बायआउट बोलते हैं, वो कंपनियाँ बेहतर करती हैं। ल्यूपिन ने 2 गलती एक साथ करी, फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क दोनों ली। अगर वो बैलेंस शीट रिस्क नहीं लेते, सिर्फ ऑपरेटिंग रिस्क लेते कि एक्विजिशन कर रहा हूँ, अगर मैं इक्विटी से करता, वर्स्ट केस 5-10% शेयर प्राइस गिरता, सब ठीक हो जाता, बैलेंस शीट खराब नहीं होती। दोनों गलतियां उन्होंने एक साथ करी, इसलिए वो ग्रेट से गुड बन के रह गए हैं। वही किस्सा लोन वाला 20 साल बाद रिपीट हुआ। कंपनी ने बहुत लोन लिया, एक गलती करी, और उस गलती के कारण फिर शेयर प्राइस गॉट इम्पैक्टेड, शेयर प्राइस गिरा। वो कहते हैं ना, हिस्ट्री डजंट रिपीट, इट राइम्स। तो वही गलती इन्होंने करी है। आई एम श्योर दे विल फाइट बैक, लेकिन गलतियां होती हैं, और गलतियां हमेशा अच्छे समय में होती हैं। अब ल्यूपिन का यहाँ से क्या होगा, इसकी एनालिसिस अलग है, इस पर कभी और बात करेंगे। लेकिन आई एम श्योर जो अच्छे मैनेजमेंट टीम्स होते हैं वो हमेशा फाइट बैक करते हैं, वो वापस आते हैं और कुछ ना कुछ अपने आप को प्रूव हमेशा करना चाहते हैं। तो आई एम श्योर जो विनीता हैं, नीलेश हैं, दे आर एबल एंटरप्रेन्योर्स। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, दे विल फाइट बैक, दे विल कम बैक। बट 1000 अच्छे डिसीजन लेने के बाद ये 10 साल की जर्नी बनी थी। एक गलत डिसीजन वापस ग्रेट टू गुड बना देता है काफ़ी कंपनियों को। बस, तो आज की यही कहानी है G2G की। ऑल दिस स्टार्टेड विथ दिस रिपोर्ट ऑफ माइन, मेक्स मी प्राउड।